मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। मैं उमाशंकर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ टॉपर्स फोरम परिवार में। जैसा कि आप लोग सब पूछ रहे हैं सर, जब से खासकर सीजीएल का पेपर री एग्जाम हुआ है तो इधर से सर एमटीएस का एग्जाम है या सीएचएसएल का एग्जाम वगैरह है, ये कब एग्जाम मतलब पीछे जाएंगे, क्या रहेगा, डेट चेंज होगी कि नहीं होगी। और जब से सीजीएल एडिक्विटी ने कराना स्टार्ट किया तो आप बहुत सारी चीज़ें पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको 5 मिनट की वीडियो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, कुछ अपडेट आपको देने वाला हूँ खासकर इसको लेकर के। आप लोगों को पहले नंबर तो ये पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस को लेकर के मैं आपको बात की जाए, बहुत एसएससी के अंदर आप जानते हैं कई सारे पोस्टें होती है, उसमें सीजीएल के बाद सीएचएसएल एमटीएस की पोस्ट होती है। परीक्षा कब होगी, पहला क्वेश्चन तो आपका ये है। और सर नई रणनीति आपके लिए क्या करनी चाहिए, खासकर जो बच्चे एमटीएस के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो आप लोगों को बता देता हूँ इस बार कि भैया इस बार एसएससी एमटीएस में लगभग 36 लाख बच्चों को फॉर्म भरा गया है। सीजीएल में आप लोगों को पता ही है कि 28 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और इधर से सीएचएसएल में भी 31 लाख के समथिंग फॉर्म है। अगर सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस को मिला दिया जाए तो लगभग 1 करोड़ फॉर्म के समथिंग आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे यार। अब बात करते हैं यार, जो बच्चा सीजीएल भी देता है सीएचएसएल देता है, वैसे एमटीएस मैक्सिमम 90% कॉमन मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम तीनों फॉर्म को स्टार्टिंग देते हैं, लेकिन जिन बच्चों का टारगेट सीजीएल होता है तो वो कम सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए फिर भी देते हैं, प्रैक्टिस के लिए देते हैं जिनसे उनकी तैयारी हो सके। तो कंपटीशन इसलिए बढ़ भी जाता है इसकी, है ना। अब बात की जाए, अब की बार आप लोगों को पता होगा वैकेंसी बढ़ा दी गई, जितनी आई थी लगभग उससे आगे बढ़ गई हैं। अब जो अपडेट होकर आई है वैकेंसी लगभग 6810 एमटीएस में, और हवलदार की पोस्ट 1211। तो टोटल अब पोस्ट हो गई है 8021 पोस्ट हो चुकी है। पहले नंबर तो आपको ये पोस्ट अपडेट हो गई है। बात की जाए, इसमें 2 तरह की पोस्ट आती है, आपको मल्टीटास्किंग जैसे बोलते हैं, और एक हवलदार। हवलदार भी 2 तरह से होता है भाई। एक तो ये तो सेंट्रल ब्यूरो नार्कोटिक्स में मिलेंगे, आपको जॉइनिंग मिलेगी, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी में मिलेगा हवलदार की पोस्ट। भाई ये भी तो पता होना चाहिए, हवलदार बहुत तरह के होते हैं, तो किस में आपकी पोस्ट मिलेगी हवलदार में, तो ये 2 विभाग में आपको भेजा जाएगा आपको, ठीक है बेटा। इसके अलावा में बात की जाए, इसके परीक्षा के चरण में सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टायर। एक ही पेपर होता है, ये सब लोगों को पता ही होगा सर, एक ही पेपर होना है, मेंस फेंस कुछ नहीं होता, खाली एक ही पेपर है, ठीक है। लेकिन इस पेपर को ना थोड़ा सा तरीके से दिया जा रहा है। तरीके इन द सेंस आप लोगों ने दिया होगा, बच्चा जानता होगा कि भाई एक मान के चलो सेक्शन 1 ये होता है भाई, जिसमें मैथ और रीजनिंग होते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 रीजनिंग के आते हैं, ये भी 60 के, ये भी 60 के। 45 मिनट में पेपर अटेम्प्ट करना होता है, और पेपर 45 मिनट में क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, ये क्वालिफाई होता है, ये खाली क्या होता है, क्वालिफाई। इसमें बच्चे को खाली पास होना है, ठीक है। इसकी हमारे नंबर वगैरह भी कहीं जुड़ते नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है सेक्शन 1 में, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन जो सेशन 2 होता है ना, मेन खेल इसी का, यहीं से सिलेक्शन होना है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे, 75-75 के होंगे। ये भी 45 मिनट का होता है। जैसे ये 45 मिनट कंप्लीट होंगे, स्क्रीन चेंज हो जाती है, ये आ जाता है सेशन 2 आ जाता है, आपको पता ही होगा। और जो कट ऑफ बनती है वो यहीं से बनती है, खेल यहीं से, सिलेक्शन यहीं से होगा। मतलब 150 में से फाइनल कट ऑफ यहीं से सिलेक्शन आपका होना है। और ये भी पता होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको नेगेटिव कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये भी आप बात याद रख लेना। मतलब मेन खेल जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का है, इसलिए आपको जितना फोकस हो सकता है। अच्छा, इसमें क्वालिफाई के लिए बहुत कम मार्क है, ज़्यादा नहीं है, वो भी बता दूंगा कितने कितने क्वालिफाई है। इसके नंबर जुड़ते नहीं है, मेन खेल इसी से होता है, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई गुरुजी, जितना फोकस हो सकता है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर करना होगा। और क्वालिफाई की बात की जाए तो जनरल वालों को 30%, ओबीसी वालों को 25%, ईडब्ल्यूएस वालों को 25%, अदर को 20%। तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर बात की जाए जनरल की तो 180 में से 18, तो हम कह देंगे बस मान चलो 6 सवाल यहाँ करने, 6 सवाल यहाँ करने, 6 सवाल सही हो गए तो अभी हो जाए। इतना तो बच्चा तुक्का भी लगाता है तो अभी सही कर लेता है, ठीक है। कुल मिलाकर के इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है यार, ठीक। अब बात करते भाई, मैं आपको बता, 2 नंबर आता है अगर आपकी जब कट ऑफ निकल जाती है जनरल अवेयरनेस से और किससे, खासकर इंग्लिश से। तो अच्छा, पहला नंबर तो ये भी जान लेते हैं यार, इसके लिए आप लोगों को करना क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो 2 नंबर जब आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी तो फिजिकल उसके लिए होगा 2 वाली पोस्ट के लिए। पहला नंबर तो जो एमटीएस वाली पोस्ट है उसके लिए कोई फिजिकल नहीं है। हवलदार वाली पोस्ट होगी उसके लिए क्या होना बेटा, दूसरा 2 चालू हो जाएगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में भी क्या चीज़ होती है भाई, आपके बहुत नॉर्मल होती है,
लड़कों के लिए 1600 मीटर की रेस होती है 15 रेस क्या बोलेंगे, वॉकिंग कह देंगे, 1600 मीटर की रनिंग 15 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, बोले वॉक करना होगा 20 मिनट में। इसके अलावा नॉर्मल जैसे लड़कों के लिए जो हाइट होती है 157.5 होती है और चेस्ट इनके लिए 81 होता है, और लड़कियों के लिए 152 हाइट होती है और वेट होता है इनका 48 kg होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात होती है। इतना इसका नॉर्मल फिजिकल मेडिकल नॉर्मल आपका होगा, खासकर हवलदार वाली पोस्ट के लिए। एमटीएस वाली के लिए कुछ नहीं होगा। फिर तो आपका लास्ट एंड फाइनल आ जाता है, क्या आपका आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है। लास्ट में क्या आ जाता है बेटा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब बात आती है कि गुरुजी पेपर कब होगा। मैं आपको थोड़ा सा 2 पॉइंट और बता देता हूं। पहला नंबर तो पेपर के बारे में आपको ये क्लियर कर देते हैं, जो एग्जाम है ना, ये तो क्लियर सितंबर का महीना आपका सीजीएल में जा चुका है ना बेटा, सितंबर का सीजीएल में गया, और अगले मंथ में आप लोगों को पता ही है अक्टूबर में होना है सीएचएसएल, है ना। सीएचएसएल की इस बार पोस्ट भी कम है, लेकिन पेपर तो होना ही होना है ना। लगभग 31 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो सीएचएसएल में चला जाएगा अक्टूबर का मंथ। ठीक है, और ये क्लियर है कि भैया जो आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी वो लगभग आप मान के चलो मिड नवंबर, आपको मिड नवंबर में 100% आपको ये देखने को मिल जाएगी। एमटीएस का पेपर जो हो जाएगा आपका मिड नवंबर में देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी पोस्ट है। अब की बार बच्चा मैक्सिमम सीएचएसएल से ज़्यादा फोकस इस पर दे रहा है, एमटीएस में दे रहा है। इसके पीछे रीजन है, एक तो पोस्ट ज़्यादा है क्योंकि इसमें पोस्ट भी कम है, दूसरे नंबर एक ही एग्जाम है, खासकर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का ही है, तो ज़्यादा प्रेशर रहता नहीं, तो बच्चा इसका फोर्स बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट का फॉर्म भी ज़्यादा है। तो भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलो नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। और अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो तो पढ़ते रहिए। मेरी एक छोटी सलाह है आप लोगों के लिए, अभी एडुकेटी ने जितने भी पेपर कराए, जैसे स्टेनो वाले कराए बेटा, उसकी आंसर की भी आ गई, तो अभी क्या कीजिए आप स्टेनो वालों ने जितने भी खासकर जनरल अवेयरनेस हुए हैं और इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन है उन्हें सबको लगा लीजिए। अभी जब तक आपका पेपर होगा सीजीएल वालों की भी आंसर की आ चुकी होगी, उसके भी मैथ और रीजनिंग सबके सब पेपर, मतलब जो आप पढ़ चुके वो तो पढ़ते रहिए अपना, लेकिन जो आए हुए पेपर मिल जाएंगे आपको, स्टेनो के मिल जाएंगे उस टाइम तक, सीजीएल के मिल जाएंगे बेटा। और इसके अलावा आप याद रखना, आपको तो हो सकता है सब तक सीएचएसएल भी कंप्लीट हो जाइए, मतलब लास्ट टाइम पे आपको खाली इतना करना पड़े, सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो, वैसे बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, है ना। लेकिन अभी आप एक चीज को तो निपटा सकते हैं, जब तक ये नहीं आएगा सीजीएल नहीं हो रहा है, स्टेनो को निपटा दीजिए। उसके बाद सीजीएल में अच्छा ज्यादा भी नहीं कर पाए, खासकर मैथ और रीजनिंग को फिर भी छोड़ देंगे, एक तरफ छोड़ भी दो, आपको एमटीएस पे फोकस करना है, तो इन दोनों की खासकर मैथ और इन दोनों की आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस देख लीजिए, तीनों की। जब तक स्टेनो को निपटाइए सीजीएल आ जाएगा, सीएचएस, मतलब मेरा कहने का मतलब जो पढ़ाई आप करते जा रहे हो वो तो करते रहिए, लेकिन जो नए पेपर एडुकेटी ने नए पैटर्न पर कराए हुए उसकी इंग्लिश को और जीके को कर दीजिए। और दोनों का लेवल नो डाउट बहुत अच्छा आ रहा है, आपको पता ही है। खासकर सीजीएल में देखा जाए तो इंग्लिश वाले बच्चे बहुत परेशान हैं इंग्लिश को लेकर के, और जनरल अवेयरनेस में स्टेटमेंट पा रहा है, और फोकस किया जा रहा है खास करके इस पर बेटा करंट अफेयर्स को लेकर के, आप लोग जानते होंगे। तो भाई जब तक पेपर हो न रहा है, नवंबर तक आपका प्लान बनाइए, स्टेनो के जितने आए हुए सवाल हैं उन्हें सीजीएल की आंसर किया है, जब तक उसे इंग्लिश और जनरल, मतलब ये 2 सब्जेक्ट को जितना पढ़ लोगे, एक ही पेपर है यार, दिमाग लगाना नहीं, जॉब सीधी सी जॉब है, और सैलरी भी ऐसा नहीं बहुत अच्छी है, 8th पे हो जाएगी तो लगभग 50,000 प्लस बन जाएगी आपकी सैलरी भी। स्टार्टिंग तो 30-35 से होती है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन 8th पे के बाद आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा तो 50 से 55,000 सैलरी, बस बड़ी जॉब है, अच्छी जॉब है यार। तो इसमें मेहनत लगाई, वैकेंसी बहुत अच्छी है, ये मौका जाना नहीं चाहिए। जिन बच्चों के कम नंबर आए, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है कि गुरुजी मैथ हमारा कमज़ोर है, नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, इंग्लिश पढ़ ले, जीके जीएस पढ़, अब तो भाई इसमें इन दोनों से क्वालीफाई हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत आपको है नहीं। अच्छा, जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए तो उनके लिए हमने एक यूपीएसआई को टारगेट करके एक टेस्ट सीरीज बना रखी, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं हमारे सेंटर पे तो अब वो विजिट कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं आ पा रहे उनके लिए टेस्ट सीरीज मैंने फ्री कर रखी है बिल्कुल। इसके लिए क्या करना है, ये ओमार बेस्ड टेस्ट सीरीज भाई का मैं संडे अपने सेंटर पर करा रहा हूँ, लेकिन टॉपर्स फोरम सेंटर में जो बच्चे नहीं आ पा रहे उनको कुछ नहीं करना है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऑनलाइन टॉपर्स के नाम से आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर फ्री कोर्स होगा। वहाँ पर मैंने अभी तक 3 पेपर कराए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहाँ पर उनके वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आंसर की भी अपलोड मिल जाएगी, पेपर मिल जाएगा, आप बाकायदा पेपर लगाइए अपना बेटा, और ओएमआर भी फिल कर लेना। इसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा
आप समझ पाएंगे आपकी गलती क्या थी। इसके लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, मैंने बताया फ्री मतलब फ्री होता है 1 महीने। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हुए हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे और भी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। बहुत सारे कंटेंट भी आपको मिल जाएगा इस पर। तो आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलती रहेगी। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।